जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार प्रमाण नई और निक्षेप का यथार्थ स्वरूप समझाता है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व इन तीनों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जीव अनादि काल से एकांतवादी रहा है। कभी प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग पाकर अनेकांत दृष्टि प्रकट नहीं हुई है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथाधिराज समय सार के इस अंतिम अधिकार में, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 345 से 348 इन 4 गाथाओं में नयों का स्वरूप समझाया है कि नई है वह 2 प्रकार के है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखे तो भगवान आत्मा एक है, अखंड है, अभेद है, शुद्ध है। उसमें परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाली मलिनता नहीं है। जो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा है, वही मैं हूं। मगर जब तक वह दशा प्रकट नहीं हुई है, तब तक वह व्यवहार भी अत्यंत उपकारी है। इसलिए उस व्यवहार का स्वीकार करना। जब तक वह मैल पिघला नहीं है, जब तक वह मैल दूर हुआ नहीं है, तब तक उस वस्त्र पर
साबुन घुमाना कि जिससे वह मैल पतला हो, और फिर उस पर पानी भी लगाना कि वह मैल दूर हो। तो साबुन लगा करके उसके झाग वस्त्र पर ऐसे जम जाते हैं, तो फिर साबुन लगाने की जरूरत क्या है? कि वही एक साधन है। ऐसे ही व्यवहार छोड़ने योग्य है, मगर व्यवहार का अवलंबन लेकर एक स्थिति ऐसी आती है जब जीव व्यवहार से मुक्त होता है, व्यवहार से ही मुक्त नहीं होता। आचार्य अमृतचंद्र देव तो यहाँ तक कहते हैं, जब चैतन्य परमात्मा निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव में आता है, तब नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त होते हैं, और निक्षेपों का समुदाय कहाँ चला जाता है उसकी हमें कोई खबर नहीं है। अधिक क्या कहे, द्वैत भी प्रतिभासित नहीं होता। द्वैत माने दोपना, जानने वाला और जानने में आने वाला, ऐसा अभेद निर्विकल्प अनुभव हुआ, उस समय अनुभूति मात्र रह जाता है। वह जो ज्ञान है, यह ज्ञान ही मैं हूं। कृपालु देव ने कहा, अनुभव गोचर मात्र रह्यो ज्ञान। ये जो अग्नि है, अग्नि की स्पर्शना होते ही अग्नि का विकल्प आया, या हाथ का विकल्प आया, या अनुभूति में ही इतना तन्मय हो गया कि कोई भेद का भाव नहीं हुआ। क्या हमें आज तक ये भाव आया है कि ये हाथ है और ये अग्नि है और हाथ अग्नि को छू रहा है? ऐसा भाव ही नहीं आया। अर्थात अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, ऐसा विकल्प पैदा नहीं होता। निर्विकल्प अनुभूति में ध्यान के काल में ये विकल्प ही नहीं होता। उस समय मात्र अनुभूति है। कितना परिणमन हुआ, कैसे परिणमन हुआ, किसका परिणमन हुआ और परिणमन किस में हुआ, इन सभी विकल्पों से छुटकारा है। शक्कर, नींबू इत्यादि ये पानी के साथ में घुल मिल गए, फिर पिया तो इसमें यह शक्कर, इसमें यह नींबू, ऐसा विकल्प नहीं आया। या फिर जिसमें घुल मिल गए हैं ऐसे पानी, ऐसा भी विकल्प नहीं आया। वो जीभ पर आते ही जो अनुभूति रह जाती है, वो निर्विकल्प अनुभूति तो ऐसी निराली दशा है, क्योंकि एक समय में अनादि काल का, भूतकाल का पूरा इतिहास साफ कर देती है। हे चैतन्य परमात्मा, अनादिकाल का इतिहास साफ कर देती है। उसका भाव क्या? एक बोर्ड पर किसी ने कुछ गंदे शब्द लिखे, किसी ने कुछ भगवान का नाम लिखा, ऐसे ही लिखते जा रहे। उस बोर्ड के ऊपर 1 2 3 उसके ऊपर ही ऊपर घुटते जा रहे हैं। वहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कहीं बोर्ड है। अक्षर ही अक्षर ऐसे लिखे हुए हैं, मगर जैसे कोई इरेजर ले और एक बार खाली उस बोर्ड पर घुमाया तो एक अक्षर नहीं मिटा, सारे के सारे अक्षर मिट गए। और वो जो बोर्ड का असली स्वच्छ स्वरूप है, वो कैसे व्यक्त होता है। ऐसे ही जब कोई जीव अपने निर्विकल्प ध्यान में लीन होता है, तो ऐसी अपूर्व झंझनाहट होती है, ऐसा करंट लगता है, जैसे परम कृपालु देव कहते हैं, उस समय जैसे परम मित्र का जैसे योग प्राप्त हुआ। अनादिकाल से स्वयं से ऐसा जो अनुभव हुआ कि देह का भार ही उतर गया। वस्तु को जो ढो करके रखा हो और थैली को नीचे रख दे तो कैसे निर्भर अनुभव होता है। कंधे पर बोझ उठाकर रखा हो और उस बोझ को यदि कोई ऐसे ही ले ले तो कितना निर्भर, थोड़ी देर के लिए कैसा अनुभव होता है। जब स्वरूप में लीन होता है जीव, तब देह का बोझ ही उतर जाता है। इसलिए देह का बोझ उतर जाना बहुत बड़ी घटना है। विकल्प का बोझ उतर जाना बहुत बड़ी घटना है। वह ज्ञान 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 उस ज्ञान के साथ ही रहता है।
उस अनुभूति में वह बोझ नहीं ढोता। जैसे नींबू का जो रस निकाला और फिर वह नींबू पीला, उसका जो छिलका है, उसके जो जितने भी परमाणु हैं, उन परमाणुओं को जीभ पर ढोया नहीं है, उसी नींबू में से रस निकाला, मगर जीभ पर आते ही जो खट्टे से पूरा जो अनुभव से वो जो जीभ ऐसी भर जाती है कि वहां पर वो पीला है, वह गोल है, उस प्रकार का बोझ ढोती नहीं है जीभ। तो जो मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, ऐसी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति। तुमने कल दुकान पर व्यापार किया था, तुम कहीं पार्टी में गए थे, तुम कहीं शादी में गए थे, तुम कहीं मित्र के पास मिलने गए, शत्रु से विवाद करने गए, इत्यादि भूतकाल की जितनी भी घटना है, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में वो सारा बोझ उतर जाता है और उस निर्विकल्प अनुभूति में अनंत सिद्धों का ऐसा आकर्षण होता है। जो मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, वो आकर्षण का भाव यह है। मैं कोई तुम्हें जूम की स्क्रीन से यहां अपने पास में ला नहीं सकता, मगर वो आकर्षण का गहरा भाव है कि जिनको भी मैं कहता हूं कि तू आ, उन्हें आना होगा, क्योंकि सिद्धों का आकर्षण ऐसा है। मैं आपसे पूछता हूं, सिद्ध भगवान अनंत है और उनसे अनंत गुणे संसारी है, अनंत गुणे। क्योंकि आलू की इतने से छोटे टुकड़े में, सुई की नोक जितने आलू के टुकड़े में असंख्य शरीर होते हैं। आलू की एक कण में असंख्य शरीर, और एक शरीर में कितने सिद्ध, आज तक जितने सिद्ध हुए उनसे अनंत गुणे जीव उत एक कण के एक शरीर में। तो संसार में अनंत जीव है, अनंतानंत जीव है, मगर मैं आपसे कहता हूं क्वांटिटी की दृष्टि से देखो तो अनंतानंत जीव है। मगर एक भी बार ऐसा हुआ कि अनंत संसारियों ने उन सिद्ध परमात्माओं को सिद्ध शिला से, एक सिद्ध परमात्मा को सिद्ध शिला से यहां पर ला करके संसार में खींच के लाए हो। मगर ऐसे अनंत जीव है जो सिद्ध शिला पर खींचे हुए जाते हैं। तो संख्या तो सिद्धों की कम है, मगर सिद्ध परमात्मा संसारियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। संसारी सिद्धों को अपनी ओर नहीं खींच पाते। वही तो स्वभाव का बल है, वही स्वरूप का जोर है। इसलिए कोई भी शिष्य गुरु को अपने पास में नहीं खींचता। हाँ, तुम्हारे घर पर आए वह बात अलग है, मगर उसका कारण भी यह है कि तुम उनके घर पर आ जाओ, तुम उनकी ओर आकर्षित हो जाओ, तुम उस तत्व की अनुभूति तक पहुंच जाओ जिसके लिए इस मनुष्य देह में आना हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वभाव का जोर। और यदि गहराई में मैं तुमसे कहूं, द्रव्य जो अनादि अनंत शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है, मगर कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो द्रव्य को अपनी ओर आकर्षित करती। पर्याय है वह पर्याय ही द्रव्य में आकर्षित होती है। तो जिसमें वह आकर्षित होती है, जिसकी ओर वह ढल जाती है। सिद्ध तो संसार में आए नहीं न, संसारी ही सिद्ध हुए न। तो वो सिद्धत्व में कुछ ऐसी महिमा है। ऐसे ही द्रव्य तो पर्याय में आया नहीं न, पर्याय ही द्रव्य में जाकर के समाई न। तो द्रव्य तो अटल, अचल और अनुपम ऐसा ही टिका हुआ रहा न, और वह द्रव्य मैं हूं, इतना अहोभाव आए तो फिर परिणामों की चिंता छूट जाती है। सौगानी जी से कोई कहता था कि हम भव्य है या अभव्य, हमें पता नहीं है। सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा उसका हमें पता नहीं है। आप बताओ। सौगानी जी गजब की बात कहते थे कि भव्य और अभव्य, इसका प्रयोजन क्या है? कि भव्य जीव सम्यक दर्शन पाने के लिए सुपात्र है, अभव्य जीव सम्यक दर्शन पाने के लिए अपात्र है। ये तो सम्यक दर्शन पाने के लिए न, तुझे सम्यक दर्शन की परवाह इतनी क्यों है? तो सम्यक दर्शन की परवाह मत कर। मैं ध्रुव चैतन्य हूं जो प्रकट नहीं होने वाला, जो हूं एग्जिस्टेंस। निगोद में भी मैं परमात्मा ही था। उस स्वरूप की रुचि होगी तो सम्यक दर्शन दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तू निगोद में भी जी रहा था। सम्यक दर्शन के बिना तेरा जीवन था,
मगर सम्यक दर्शन आत्मा के बिना नहीं होता। सम्यक दर्शन आत्मा में अपनापन करता है तब होता है ना। मगर आत्मा को टिकने के लिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। तो जिसका अस्तित्व अपने से इतना है वो सम्यक दर्शन का भी गुलाम क्यों होता है? इस जगत में तुझे सम्यक दर्शन की भी गुलामी नहीं रखनी, क्योंकि तेरी परिपूर्णता अनादि अनंत है। सम्यक दर्शन सादि अनंत है। सादि माने आदि सहित का जो होता है उसे सादि कहते हैं, और अंत सहित जो होता है उसे शांत कहते हैं। सम्यक दर्शन जो है उसकी शुरुआत है, सम्यक दर्शन का जन्म है। सम्यक दर्शन पैदा होता है, और जो जन्म लेता है वह उतना महान नहीं हो सकता जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। इसलिए ध्रुव न्यायक 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 के जोर से जब कोई जीव इतना भरता है तो उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसलिए पर्याय की परवाह ही छोड़ दे। हर समय तेरी दृष्टि का जोर ध्रुव चैतन्य तत्व हो। ध्रुव को इसलिए ये चारों गाथाओं में ये देखो, आज अंतिम गाथा है, 348वीं गाथा है। अन्य करता है और उससे अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरिहंत के मत के बाहर है, अनाहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। करने वाला अलग है और भोगने वाला अलग है, ऐसा जो मानता है वो अरिहंत भगवान को नहीं मानता। जो ये मानता है कि अभी कर लो देखा जाएगा, वह अरिहंत भगवान को नहीं मानता। वह वही है, वही है जो पूर्व में निगोद में था, वही यहां पर है और वही मोक्ष में जाने वाला है। अनुभव पर्याय में होता है। परिणमन जहां हुआ है उस परिणमन में कुछ ऐसा है जो टिक करके रहता है। इसलिए जिसने मेहनत की है उसे ही पुरस्कार मिलता है। जिसने पुरुषार्थ किया उसका मोक्ष हुआ, जिसने पुरुषार्थ नहीं किया उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो पुरुषार्थ पर्याय में होता है। कल कितनी गहरी बात हमने समझी थी, शुरू की थी, समय पूरा हो गया था कि ध्रुव न्यायक देव को लक्ष्य में रख करके पर्याय में जो परिणमन होता है वह अनुभूति पर्याय में होती है, पर्याय की अनुभूति होती है, मगर वह अभेद निर्विकल्प होते ही ऐसा अपूर्व अपूर्व अनुभव, जैसे द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है, द्रव्य अनादि अनंत नित्य है, और पर्याय ने द्रव्य को छुआ तो पर्याय वह निर्मल हो गई, मलिन में से निर्मल हो गई। आत्मा का ध्यान अभी पर में था, अब ध्यान आत्मा में गया तो वह आत्मा की पर्याय भी निर्मल हो गई। आपसे यह प्रश्न है कि यह मिलन दोनों का हुआ है, द्रव्य और पर्याय का। तो द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, और दोनों अभेद हुए। अभेद में दोनों अभेद हुए, मगर पर्याय द्रव्य में जाकर के लीन हुई तो पर्याय निर्मल हो गई। थी पहले गंदी, पर्याय शुद्ध हो गई। तो जब दोनों की संगति हुई तो दोनों संभावना होनी चाहिए। द्रव्य अशुद्ध क्यों नहीं हो गया, पर्याय शुद्ध क्यों हुई? द्रव्य पहले शुद्ध था, पर्याय अशुद्ध थी। पर्याय द्रव्य में अभेद होती है तो पर्याय शुद्ध होती है अशुद्ध में से, मगर द्रव्य शुद्ध में से उस पर्याय की संगति की वजह से अशुद्ध नहीं हो जाता। उसका सीधा सा उत्तर यह है कि परिणमन करने का जो स्वभाव है वो पर्याय का ही है, द्रव्य का स्वभाव ही नहीं है परिणमन हो, पलटना हो। इसलिए जिसका स्वभाव पलटना है वह पलट जाता है। फिल्म देखने जाना हो तो कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं, तो दो मित्र है, पता है कि ये मानने वाला नहीं, एक कहता है ये फिल्म देखनी, दूसरा कहता है ये देखनी। अंत में उसकी चलती है, जो पलट जाता है, पलट जाता है, उसके अनुसार कार्य होता है, वो उसके अनुसार चलने लगता है। जो नहीं पलटता है, द्रव्य कभी पलटता ही नहीं है। इसलिए पर्याय कितनी भी अशुद्ध हो वह शुद्ध हो जाती है, क्योंकि वह शुद्ध द्रव्य का अवलंबन लेती है। शुद्ध द्रव्य का अवलंबन, क्योंकि उसी का बल ऐसा है जो शक्तिशाली है।
जैसे पारसमणि को छू करके वह लोहा सोना हो जाता है, मगर पारसमणि की स्पर्शना से वो पारसमणि लोहा क्यों नहीं बन गया? पारसमणि का वह जो अस्तित्व है वह तो ऐसा ही रहा, मगर लोहा वह सोना बन गया। ऐसे ही ध्रुव चैतन्य तत्व ये पारसमणि है, अशुद्ध पर्याय ये लोहा है और शुद्ध पर्याय ये सोना है। अशुद्ध पर्याय में से शुद्ध पर्याय हो जाती है ध्रुव का अवलंबन लेने से, पारसमणि की स्पर्शना से। हे पारसनाथ भगवान, मुझे एक बात स्मरण में आई, ऐसा इस जगत में कोई पारसमणि नहीं है जिसकी संगति में जाए कोई लोहा सोना हो जाए, ये तो हमने सुना है, मगर वह लोहा स्वयं पारसमणि बन जाए, ऐसा एक भी पारसमणि नहीं है जो अपने जैसा बना देता हो। हे वितरागी भगवान, हे पारसनाथ भगवान, आप ऐसे पारसमणि हो कि आपकी शरण में आने वाला वह आपके जैसा हो जाता है, वह स्वयं पारसमणि बन जाता है। गहराई से देखे तो अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ जीव पारसमणि बन जाता है, पूरा वो पर्याय ध्रुवमयी हो जाती है, निर्विकल्प होती है। तो पर्याय का जोर पर्याय से हट गया, कार्य पूरा पर्याय में हुआ, पुरुषार्थ पूरा पर्याय में हुआ, मगर द्रव्य वही है। जो पर्याय में परिणमन होता है वह नहीं, पूरा द्रव्य। पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो दोनों पंखों को फैलाता है ना। मेहनत कहाँ होती है? मेहनत तो पंखों में होती है, मगर कोई भी पक्षी पंखों को देखने जाता नहीं है कि पंख हिल रही है कि नहीं। यदि पंखों को देखने जाए तो आकाश में उड़ ही न सके। तो पुरुषार्थ करो तुम, मगर पुरुषार्थ पर दृष्टि मत करो, ध्रुव चैतन्य पर दृष्टि करो और पुरुषार्थ अपने आप होता है। मगर पुरुषार्थ पर दृष्टि करने गया तो घायल हो जाएगा, क्योंकि पर्याय का लक्ष्य कर दिया। पुरुषार्थ को ज्ञान में जानना है, पुरुषार्थ को दृष्टि में नहीं लेना है। ज्ञान में जानने में कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान में जाने, मगर पुरुषार्थ की और दृष्टि नहीं करना। हम चलते हैं, कोई भी व्यक्ति पैरों को देख करके नहीं चलता, रास्ते को देख करके चलता है। पैर तो अपने आप आगे जाते हैं। तो जहां कार्य हो रहा है, कार्य रास्ते में नहीं हो रहा है, कार्य तो पैर में हो रहा है, मगर जहां कार्य हो रहा है उसे होने दो, उसकी ओर दृष्टि मत करो। तो जब तुम्हारा ध्यान ऐसा चैतन्य में अंतर्मुख होगा तो ध्यान अंतर में तो जाएगा, मगर तू अंतर में उस ध्यान को दृष्टि में ही नहीं लेता, इग्नोर कर दिया और अनुभव हो गया आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। तुम कहते हो कि पर्याय पर यदि दृष्टि नहीं करेंगे तो जोर आएगा, कैसे आएगा? बिल्कुल तू चिंता मत कर, आएगा। और उसमें ऐसा चैतन्य का जोर कि वहां पर देखे बिना वह कार्य होगा 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 होगा। डॉक्टर है, जब आंख का ऑपरेशन करता है तो आंख का ऑपरेशन करते समय अपना हाथ है वो हाथ घुमाता है, हाथ से वो वहां पर चाकू वगैरह लेता है, जो भी उसके हथियार है वो लेता है, उठाता है, लेता है, रखता है, मगर उसका जोर अपने हाथ पर नहीं है, पेशेंट की आंख पर है। पूरा उपयोग उसका वहां केंद्रित है। तो पूरी तरह से कार्य तो यहां हो रहा है, तो इस हाथ को देखो ना। जहां कार्य हो रहा है उसे देखना नहीं है, और देखना उसे ही है जहां कार्य नहीं हो रहा, जो मेरी दृष्टि का विषय है। और ऐसे ही क्योंकि कार्य तो पूरा यहां पर हो रहा है। आज तक हमने अपनी आंखों को देखा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आंख आंख को देखे। हमने देखा फिल्म के पर्दे पर, जो आंख सारी दुनिया की सभी वस्तु को देख लेती है, आंख आंख को ही नहीं देखती। टेबल कुर्सी सभी पदार्थों को देखा, आंख आंख को ही नहीं देखती। आंख यदि आंख को देखना चाहे तो दर्पण के सामने जाना पड़ता है। मुझे पर्दे को जानना है तो दर्पण की जरूरत नहीं है, दीवार को जानना है दर्पण की जरूरत नहीं है, मगर जो देखने वाली है उसको देखना है तो दर्पण अनिवार्य रूप से चाहिए। ये जो भगवान आत्मा है सारे जगत को जानता है, मगर अपने को नहीं जानता। अपने को जानने के लिए कोई दर्पण चाहिए, और वो दर्पण की तस्वीर नहीं, जिंदा दर्पण। और उस जिंदा दर्पण का नाम परम कृपालु देव ने प्रत्यक्ष सदगुरु कहा है।
कि उनके सामने जाकर के आत्मा आत्मा को जानता है। मगर एक गजब की बात है कि जब कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी आंख को देखने जाता हो, उस समय दर्पण कुछ नहीं करता, आंख ही आंख को देखती है। दर्पण तो है, सत्य तो यही है कि आंख ने आंख को देखा है। ऐसे ही शिष्य गुरु के पास में बैठता तो है, मगर आत्मा ही आत्मा को जानता है। गुरु कुछ भी नहीं करता, गुरु सामने बैठा हुआ है, वह सिर्फ निमित्त के रूप में है, पूरा पुरुषार्थ स्वयं का है। अंधा आंख के दर्पण के सामने जाए, आंख को क्या देखेगा, क्योंकि वहां पर ही शक्ति नहीं है, दर्पण तो सामने है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और जिस समय हम अपने को देखने में इतने व्यस्त होते हैं, उस समय दर्पण का विकल्प भी कहां आता है। बस उतना ही। हे चैतन्य परमात्मा, जब तुम अंतर्मुख होगे, उस समय तुम गुरु को भी बाहर छोड़ देते हो, और वही गुरु का यथार्थ आदर है। किसी भी गुरु ने नहीं चाहा है कि कोई भी शिष्य उनको पकड़ करके रखे, क्योंकि दर्पण को पकड़ करके नहीं रखना है। दर्पण को पकड़ने से दर्पण में अपनी आंखें थोड़ी दिखाई देगी। दर्पण में देखना है, और दर्पण में देख करके भी दर्पण को भूल करके अपने को देखना है। तो गुरु को देख करके भी अपने को ही देखना है, क्योंकि अपनी पुरानी अनादि की याद आती है। मैं कौन हूं? पर्याय की पकड़ छूट जाती है। सारे जगत में सब कुछ उसने ऐसा प्रकृति पर छोड़ दिया, पकड़ ही छोड़ दी, क्योंकि जो भी पर्याय को पकड़ने जाता है वह गुलाम हो जाता है। सब कुछ ढीला छोड़ दिया। इसलिए ज्ञानी इतना निर्लेप रहता है कि सब कुछ इतना ढीला छोड़ दिया, सब कुछ इतना ढीला छोड़ दिया कि पर्याय की पकड़ न रही, जिससे पर्याय के पलटने पर खुद को कुछ नहीं होगा, और पकड़ ही छूट गई। गाड़ी के साथ में अब वो रस्सी से बंधा ही नहीं, इसलिए गाड़ी अब चलती रहे। 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल गई। पहले तो रस्सी से बांध दिया था तो गाड़ी 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती तो घसीटता जाता था, खून निकलता था, लहूलुहान होता, घायल हो जाता था। मगर रस्सी कट गई, अब गाड़ी को जाना हो जाए। तो ऐसे ही ये देह के अनंत परमाणुओं का तुम्हें निरीक्षण करना है। इन देह के अनंत परमाणुओं को गाड़ी के रूप में तो देखना है, मगर यह देखना है कि वो रस्सी से बंधा हुआ आत्मा है, वो रस्सी माने मोह की, या फिर वो रस्सी कट गई है। कट गई है तो अभी ये परमाणु स्मशान में जाए तो अभी तू ऐसे ही वहां बैठा रहता है, तुझे कुछ नहीं होता। और ये रोज रोज का अभ्यास तुझे उस अनुभूति की ओर ले जाता है। ये रोज रोज का अभ्यास है, रोज 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 रोज। ये एक समय का नहीं है। मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, ये रोज रोज का है, रोज रोज का है। ये सीता अचानक राम को छोड़कर जंगल में नहीं गई, वो ऊब गई थी, ऊब गई थी। पहले कहे जंगल में चलो तो जा चलो, सीता ने बुलाया तो नहीं। राम वहां अयोध्या पहुंच गए, सीता को लेकर आए, फिर जंगल में छोड़ दिया, फिर धोबी के कहने से जंगल में छोड़ दिया, फिर अग्नि परीक्षा, फिर घर में लेके आए, फिर ये सब रोज रोज का हो गया। सीता थक गई थी, ऊब गई थी, क्योंकि एक दिन का नहीं है, रोज का है। ये रोज का है, ये रोज का है। ये चैतन्य परमात्मा, ये रोज रोज का जो परिणाम है वो अति पर पहुंचता है, तब कार्य होता है। जब तेरे रोज रोज यही चलता रहे, मैं चैतन्य, 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 तो वह मोह की रस्सी खिंचती जाती है। एक गागर उठाने के बाद में दूसरी गागर रखो उस पानी के नल के नीचे, फिर तीसरी गागर रखो। गांव में देखते हैं न, खाली कुछ बूंदे वहां पर टपकती है, मगर वहां पर भी गड्ढा हो जाता है, क्योंकि पानी की एक छोटी सी बूंद वहां गिरी। दो गागर, दो घड़े, उसके बीच में खाली थोड़ा सा अंतराल आया कि बूंद वहां गिर गई। और नीचे देखो, पत्थर को भी पिघाल देती है पानी की बूंदे। तो तुम्हारा जो तत्व का चिंतन है, तू श्रद्धा रख, तू श्रद्धा रख। तेरे पास में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रख। श्रद्धा होगी तो तू खींचा हुआ आ जाएगा। एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा सारे जगत के परमाणुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। तब तू परमाणु की पकड़ नहीं रखता, पर्याय की पकड़ नहीं रखता। ये पर्याय है। और चिंता मत कर कि जिसको तू छोड़ देता है
वह फिर तुझे प्राप्त नहीं होगा। हवा को तूने छोड़ दिया, हवा को पकड़ा ही नहीं, मगर सांसें चलती रहती है कि नहीं? आज तक कभी ये कोशिश की कि लाओ मैं हवा को रोक दूं? क्या कभी कोशिश की कि बहती हुई नदी को मैं रोक दूं? रोकने की कोशिश नहीं की, मगर हवा भी मिल जाती है और पानी भी मिल जाता है। इसलिए ज्ञानी ने सारे समस्त पर पदार्थों की पकड़ ही छोड़ दी। जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए सारे सभी पदार्थों की पकड़, इसलिए हे ज्ञान दीपक, बस पूरी तरह से पकड़ का छूट जाना। सुपात्र जीव होगा वह टिक जाएगा। मैं थोड़े ही दिन में तुम्हें धर्म सभा में रहना है, धर्म शिष्य रहना है तो रहो। तुम्हें प्रोफाइल पिक्चर कौन सा रखना है? अरे जो रखना है वो रखो। मैं तुम्हें मुक्त करने वाला हूं, मैं तुम सभी को, क्योंकि जो पाने की चाहना वाला होगा वह टिक जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। मुक्त कर दो, सबको मुक्त कर दो। और मुक्त करने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि मैं मुक्त होता हूं, मैं बंधन में नहीं बनता हूं। क्योंकि जब तुम मैं बंधन से मुक्त हो गया ना, मैं मन का मालिक, अपना मालिक खुद का हो गया। अभी परतंत्रता है। अभी रात को 3:12 पर मैं कमरे में आया। अब फ्लाइट थी 10 बजे की, 11 बजे, 12 बजे, 1:30 बजा, और सोते सोते तो ये 4 बज गए। और फिर तुम्हें समय दिया है। ये बंधन है ना, ये बंधन। और सुबह सुबह तो स्वरूप का चिंतन और भेद ज्ञान की धारा इतनी चल रही है, मगर वादा किया है कि 7:42 पर बैठना है। ये बंधन है, न बंधना है, न मुझे तुम्हें बांधना है, मुक्त रूप से। और ये थोड़े ही दिन में होगा, थोड़े ही दिन में, यह भी दिन ही गिनो। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें जहां रहना है वहां तुम रहो। हे धर्म शिष्य, तुम्हें जहां रहना है वहां रहो। मुक्त हो जाओ तुम सारे सारे संयोग को, मैं तुमसे भी ये कहता हूं, किसी को बांध करके मत रखो। पति को यहां बैठना ही चाहिए, पत्नी को यहां बैठना ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पकड़, वस्तु की पकड़, ये पकड़ जो है वही तुम्हें बांध देती है। सम्यक दर्शन की जब पकड़ नहीं रही ने, तो सम्यक दर्शन हो गया। मोक्ष की पकड़ नहीं रही कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लोभी को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष के लोभी को संसार मिलता है। कहते हैं इस दुनिया में देखो 2 प्रकार के लोग हैं। जो सुख को चाहते हैं उन्हें दुख मिलता है, और जो दुख को चाहते हैं उन्हें सुख मिलता है। जिन्होंने सुख को चाहा, महलों में रहना चाहा, तो अंत में तो दुखी हुए। मगर जिन्होंने वन जंगल में काटे कंकड़ में, ठीक है दुखी रह लेंगे, दुख को चाहा, वे सुखी हो गए। नहीं, ये बात झूठी है। जो दुख को चाहता है वह भी दुखी है, जो सुख को चाहता है वह भी दुखी है। जहां चाहत है बस वहां दुख है। सुख को चाहा या दुख को चाहा महत्वपूर्ण नहीं है, चेष्टा ही छोड़ दी। मैं अपने ज्ञान स्वरूप में मस्त हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, काश तुम इस अनुभूति के भाव को समझ सको, और विदा होने से पहले तुम इस गहरे रहस्य को समझ सको। मांगना, चाहना, यही तो वासना है। मांगना बंद हो गया। इसलिए जब तुम किसी का प्रेम मांगते हो, प्रेम नहीं, वो भीख में भीख भीख मांग रहे हो। मांगना बंद कर दो बस। कोई तुम्हारे पास में, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रीति से मैं तुमने हर बार पुकारा है। तुम सुनो, तुम सत्संग सुनो, तुम ये चैतन्य का कनेक्शन फील करो। जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन। और करो तो, तुम करो तो तुम्हारे आशीर्वाद मेरे पर, और न करो तो तुम्हारे आशीर्वाद मेरे पर। बस वहां पर जो निराकुलता और शांति का अनुभव होता है, वही तुझे सिद्धपुर, सिद्धालय, सिद्धशिला की ओर तुझे ले जाएगा। यू जस्ट फील इट। पकड़ छोड़ दे, पकड़ छोड़। और प्रकृति में सारी व्यवस्था है। पकड़ छोड़। तो अपनी ओर से चेष्टा करना सब छोड़ दे। बच्चे ने कोई प्लानिंग नहीं किया। क्या प्लानिंग किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपने को छोड़ दिया है। और बच्चे को माँ का दूध मिलता है, बच्चे को माँ की गोद मिलती है, बच्चे को माँ का ध्यान मिलता है। कोई चेष्टा नहीं की। प्रकृति अपने आप व्यवस्था करती है। वह बस जन्म लिया,
नेचुरल प्लान होता है। उस नारियल के पेड़ ने कौन सा प्लान किया? कुछ नहीं। पानी मिल गया, इतना बड़ा हो गया, बिना माँ बाप के बड़ा हो गया। ये माँ बाप जो कहते हैं बच्चे को मैंने बड़ा किया, खींच करके तूने बड़ा किया था? क्या किया तूने बच्चे को? कैसे बड़ा किया तूने? कुछ नहीं। मगर जिंदगी भर 70-80 साल मरने की घड़ी में ये बच्चे को मैंने बड़ा किया। और नारियल के पेड़ इतने इतने ऊंचे हो गए बिना माँ बाप के। तो ये भ्रम निकाल दे, पकड़ छोड़, तो अपने आप पुरुषार्थ होता है। सारी पकड़ छोड़ दी। इसे ही परम कृपालु देव विचरे उदय प्रयोग कहते हैं। पकड़ छोड़ दी, उदय अनुसार विचरण करना, और उन भावों की पकड़ छोड़ दी। जिन भावों के साथ में तुम बंधे रहते हो, वह भाव तुम्हारे घर में से क्यों जाएगा? क्योंकि तुमने ही उनको बांध करके रखा है। स्वतंत्र हो, और वही वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होते ही बंधन का भाव जो छूट गया है, बंधन का भाव छूटते ही अब वो विराट में प्रवेश पाता है। पहले तुम्हारा प्रेम एक व्यक्ति में अटका हुआ था, अब तुम्हारा प्रेम जगत के सभी जीवों के प्रति है। कोई पक्षपात नहीं। पहले तुम छत की छेद में से आकाश को देखते थे, अब तुम घर से बाहर निकल आए और फिर विराट आकाश को देखते हो। वह जो बात है वह निराली बात है। इसलिए तो सभी जीवों के प्रति इतना करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव। अब तो एक जगह पर આમ ઘોડાના ડાબલાની જેમ તારું હવે આમ નથી રહ્યું, હવે તારી દ્રષ્ટિ વિરાટ થઈ છે। यही तो यहाँ समझा रहे, अनेकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि। सुपात्र जीव आएगा, ढूंढ लेगा, ढूंढ लेगा। सुपात्र जीव, ये तो तुम्हारी कसौटी की मैंने, कि तुम्हें 6 महीने में एक बार आकर के मिलना है। धर्म शिष्य को नियम से 6 महीने में एक बार मिलना है। ये तो कसौटी है तुम्हारी। बहुत से धर्म शिष्य ओडिशा में है, अब अमेरिका में है, कनाडा में, वो नहीं आ पा रहे हर साल मिलने के लिए। वो नहीं आ पा रहे, तो मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं ने वहां। तुम नहीं आ पा रहे, मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए, ओडिशा आ रहा हूं ने, मैं आ रहा हूं। ये सब बहाने हैं। सत्य तो यह है कि कैसे भी करके तू पाले। वह जो भाव है, उन भावों को समझने वाला कोई जीव चाहिए कि उन भावों को समझ ले। बंधन, ओ माय गॉड, तू बंधन से मुक्त हो जा, बंधन से मुक्त हो जा। तू निगोद में था, साथ में ही था, जन्म मरण करता था, और पूर्व भव में बस श्रद्धा होते होते रह गई थी, पाते पाते रह गया था। पानी 99 डिग्री पर गर्म हुआ था और बाप बनने की तैयारी में ही था कि आग से हटा दिया था। इसलिए तुझे इस भव में सम्यक दर्शन के बिना नहीं छोड़ूंगा। ये मैं जो तुझसे कहता हूं, नहीं छोड़ूंगा। अब तुझसे तुझे क्या छोड़ूं? तेरी पकड़ ही छोड़ दी। अब तुझे ही पुरुषार्थ करना है, तुझे ही 6 महीने में एक बार तुझे मिलना है। नहीं, अब तुझे जब मिलना हो तब मिलना। अब तू वन जंगल में ढूंढ सके तो हमें ढूंढ लेना, अब तू स्मशान में कहीं ढूंढ सके तो ढूंढ लेना। हे ज्ञान दीपक, ये 2 महीने तो ध्यान से सुन ले। अब तुम्हारी गलियां, तुम्हारे रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है। यदि तुझे सत्य की प्यास होगी तो तू ढूंढ ही लेगा। प्यासा कुएं को ढूंढ लेता है, प्यासा नदी के पास पहुंच ही जाता है, मगर वहां पहुंच करके एक कला होनी चाहिए। पानी ऊपर नहीं आएगा, उसे नीचे झुकना होगा। उसे भैंसे की तरह नहीं, अंदर जाकर के पानी को गंदा नहीं करना है। उसे बकरी की तरह नीचे बैठ करके घुटने को टेक करके पानी पीना है। क्योंकि उस नदी में और भी तो लोग हैं जो पानी पीने वाले हैं, और भी तो जीव है जो उस रसामृत का, चैतन्य रसामृत का पान करने वाले हैं। यू जस्ट फील इट। सभी को मुक्त कर देता हूं। तुम्हें बंधन लगता है, ये ज्ञान दीपक मुझे कहते हैं, बंधन लगता है, बहुत तकलीफ होती है। तुझे भी छोड़ रहा हूं, मैं तुझे भी छोड़ रहा हूं। थोड़े दिन के बाद में मैं हरेक ज्ञान दीपक को, हरेक ज्ञान दीपक को मुक्त कर रहा हूं। 31 दिसंबर विल बी द लास्ट डे। मैं तुमसे मुक्त कर रहा हूं, तुम सबको मुक्त कर रहा हूं। ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्मा साधना इज क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर। मैं तुमको सभी को मुक्त कर रहा हूं। तुम्हें कोई बंधन न होगा, तुम्हें जहां रहना है वहां रहो।
क्योंकि जब तुम किसी को बांधने की चेष्टा भी करो, ये मेरा ज्ञान दीपक, तो वह भी पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं मिलता। जिनको पाना है वह पालेगा, जिनको पाना है वह पालेगा। बस हे चैतन्य परमात्मा, पालेगा, पालेगा, पालेगा। तुम यहां तक पहुंच गए तो वहां वहां पर भी पहुंच जाओगे। कल रात को सत्संग हुआ ने, सहज ही दीदी के वहां पर वो भाव, कैसा भाव आया। यहां मिले हैं तो वहां भी मिलेंगे, क्योंकि यहां मिलने के लिए हमने कोई प्लानिंग थोड़ी किया था। यहां मिलने के लिए भी कोई विकल्प थोड़ी किए थे। तुम कहां थे? इन गलियों से कितनी बार गुजरे हैं? ये भाई खला, ये रास्ता, यहां से कितनी बार गए हैं? इसी रास्ते से कितनी बार गए, मगर क्यों नहीं मिलना? 10 साल तो मैं यहां से यहां, यहां से यहां घूमता रहा भाई खला में। वो लवलन है, लवलन में कितनी बार मैं गया। 10-10 साल तक वहां पर वो गिरनार टावर है, वहां पर इतने सत्संग हुए। क्या तुम भाई खला में उस गलियों में भी, उन गलियों में भी कभी नहीं गुजरे होंगे? गुजरे होंगे, क्यों नहीं मिले? काल नहीं पका था। प्रकृति जब तैयारी करती है तब बहुत 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 प्लान होता है प्रकृति का, और इसी प्रकृति पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम्हें पाना होगा, तुम ढूंढते हुए आ जाओगे। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये नेचुरल नेचुरल प्लानिंग होता है, नेचुरल प्लानिंग होता है। ये प्री प्लान है, प्रकृति की व्यवस्था। बस तुम्हें कैमरा चालू रखना है तो चालू रखो, बंद रखना है बंद रखो। तुम्हें बीच में ही चले जाना है, चले जाओ। तुम्हें जैसा करना है, तुम्हें जैसा करना है ऐसा, मगर उसके लिए फिर तैयार भी रहना। फिर यदि कभी सत्संग न हो तो भी तैयारी। तुम भी मुक्त, मैं भी मुक्त। तुम जैसे पकड़ छोड़ देते हो, इतना इतना निराकुलता का आनंद आता है। बस सारी पकड़ छोड़ दी, सारी पकड़ छोड़ दी। दुख है वो दुख पकड़ का ही है। ये पकड़ की वजह से ही तो पति चाहता है मेरी पत्नी को ये करना ही चाहिए, वो दुखी हो रहा है, पत्नी कर नहीं रही। पत्नी चाहती है मेरा पति रास्ते पर चले, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। पत्नी अंदर ही अंदर ईर्ष्या से दुखी हो रही है, तड़प रही है। हे ज्ञान दीपक, पकड़ छूट जाए तो सारा देह तुझे ऐसे ही दिखाई देगा कि जैसे तूने देह को कभी ओढ़ा ही नहीं था। कपड़े की दुकान में जो कपड़े है, जैसे 1 लाख रुपए की साड़ी है, 1 लाख रुपए का सूट है, इसे मैं खरीद ही नहीं सकता, मेरे पास में रुपये नहीं है। तो मैं देख तो लेता हूं, मगर मैं कैसे उसको पहना हुआ देखता हूं। ये साड़ी मेरी, मैंने पहनी नहीं है, ये सूट मैंने पहना नहीं है, देखिए मैं कैसे खरीद सकता हूं। तो ऐसे ही तो 24 घंटे उस रूप हो जाएगा। ये परमाणु को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं? मेरे पास में ताकत तो होनी चाहिए ना, कि परमाणु को अपने पास में इकट्ठा करूं, क्योंकि मैं हूं शुद्ध चैतन्य और यह है परमाणुओं का पिंड। तो तू ग्रहण ही ना, आ, वही ध्यान बन जाएगा, वही ध्यान। क्योंकि तू वहां कदम भी नहीं रखता, तो उस दुकान में पैर नहीं रखता, तुझे पता है, तुझे अपनी शक्ति का पता है। तूने अपनी जेब को छू करके देख लिया, इसलिए तू वहां पैर नहीं रखता। यहां तू अपने ज्ञान को छू लेता है और देख लेता है कि तेरी शक्ति क्या है। तेरी शक्ति तो जानना है, पकड़ना नहीं है। तो तू मुक्त हो। हो यू जस्ट रियलाइज, यू जस्ट ट्राई टू इम्बाइब द फीलिंग्स, यू जस्ट ट्राई टू फील द कनेक्शन। वह जो न्यायक की अनुभूति, देयर इज नो बॉडी। तो पकड़, कैसे पकड़ छूट गई? फिर वो परमाणु हिलते तो है, हवा नहीं हिलती, पानी नहीं हिलते, पेड़ के पत्ते नहीं हिलते, हिलते तो है, मगर उसमें तू कहीं नहीं है। उस समय तू ऐसे ही देखेगा, रात्रि के समय पर बस पेड़ को देख, उस पर पक्षी जैसे थोड़ी देर के लिए बैठा है, विश्राम कर रहा है, मगर उसका मालिक बन करके नहीं बैठा। ऐसे ही तू ऐसा रियलाइज करेगा। कल रात को 4 बजे
जब वो बच्चा मुझे उठा कर गया, वो बच्चा इस बच्चे को उठा कर गया, मैं आपको उठा दूँ, ऐसे उठाऊँ, वैसे उठाऊँ, इतना प्रेम तुम्हारा मिला है, इस वजह से ही प्रकृति खींच कर लेकर आती है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, you just attain the self realization, you just attain the eternity, you just attain the eternity। इतना गहरा चाहतू पूरी तरह से मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप। तो शरीर तो लेट गया है, शरीर तो पूरी तरह से ऐसा लेटा है, मगर उसमें आत्मा जो है, जो जानने वाला है, जैसे पक्षी पेड़ का मालिक होकर के पेड़ पर नहीं होता, उसे पता है सुबह होते ही उठ उड़ जाना है। ऐसे ही तो इस शरीर का मालिक होकर के शरीर में नहीं रहता और अनुभव करता है ज्ञान का। रात को हो नींद में भी तेरी धारा ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसी ही तेरी धारा ज्ञान ज्ञान अटैच नहीं है, वहां पर बांधा नहीं है पक्षी को पेड़ के साथ में, धागे से बांध नहीं दिया। ऐसे ही तुझे ज्ञान स्वरूप में चैतन्य इस देह से बंधा हुआ ही नहीं हूं, ये खाली फॉर्मेलिटी है जो देह पर यहां पर हूं। और पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उसको तो कितना दूर दिखाई देता है, पेड़ की डालियां, पेड़ के पत्ते, पत्ते कैसे हिलते हैं, पेड़ के पत्ते हिलते ही रहते, हिलते हिलते हैं, मगर उस पत्ते पर मैं बैठा नहीं, मैं बैठा नहीं हूं। उस समय तुझे इतना निराला अनुभव होगा, ऐसा। ये बात कौन समझेगा? अब तू तेरे बाल को ऐसा कर, बाल को जब तू ऐसा करेगा तुझे ऐसा ही लगेगा। ये सब प्रयोग मैं तुझे बता रहा हूं, ये तुझे अपने बालों को ऐसा कर, और उस समय यही देख के पेड़ ही पेड़ के पत्ते को सहला रहा है और पक्षी नीचे आया ही नहीं पेड़ पर बैठने के लिए। तो सुबह उठ करके नहा धो करके मैं ऐसे बाल को कर रहा हूं। ये घर है, ये घर मुनिराज की गुफा है, ये घर मुनिराज के तपस्वी की भूमि है। हे चैतन्य परमात्मा, तुमने अपने घर को समोसरण बना दिया। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, मना कर रहा था, फिर भी ये खींच कर लेकर आते हैं और मैं भी आ जाता हूँ, क्योंकि काश यहाँ एक एक परमाणु का वाइब्रेशन ऐसा, ओ माय गॉड भाव, तू ऐसा भाव से इस स्वरूप को समझ, तुझे पेड़ की तरह ही ऐसा दिखाई देगा, पेड़ की तरह, पेड़ की तरह, कि ये शरीर के अंदर तो पक्षी बैठा ही नहीं है। और फिर सांसें भी चलेगी, मगर ज्ञान सांसों में नहीं गया। ऐसे ही तुझे लगेगा एक खिड़की खुली है, एक खिड़की से हवा आई और गई, मगर यू वर नॉट देयर एट ऑल, यू वर नॉट प्रेजेंट इन द रूम। हवा आई और गई, तो ऐसे ही सांस आती है जाती है, तुम वहां प्रेजेंट नहीं हो, तुम बॉडी में तो एब्सेंट हो, और जो बॉडी में एब्सेंट हो जाता है वही चैतन्य में प्रेजेंट होता है, या चैतन्य में प्रेजेंट होकर बॉडी से एब्सेंट हो वह दशा प्रकट होती है। इसलिए मैं शरीर में नहीं, तुम आओ, तुम, यू कम क्लोजर। उस स्वरूप के लिए तुमसे कह रहा हूं, यू कम क्लोजर, यू कम क्लोजर। ये हा, देह के एक भी परमाणु में मालकियत न रहे और ज्ञान ज्ञान रूपी अनुभव में आता रहे। ज्ञान 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 ज्ञान। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों ही जिनवाणी माता की दो आंखें हैं, एक भी आंख फोड़ना नहीं। इसलिए निश्चय और व्यवहार, ये दोनों का पालन करना, ये व्यवहार निश्चय ये दोनों जरूरी। ये विकल्प, व्यवहार के विकल्प आए बिना नहीं रहते। प्रवचन सुनना ये व्यवहार है, शास्त्र पढ़ना ये व्यवहार है, ये व्यवहार के विकल्प है, विकल्प है। ओ हो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, उस दिन व्यवहार का भी पालन होगा,
निश्चय का पालन होगा। वन जंगल में गुफा में रहता हुआ वह साधु, हे चैतन्य परमात्मा, you will not recognize your enlightened mentor once he becomes monk because he is completely changed there. तुमने उन्हें वस्त्र के साथ में देखा है, वहां वो निर्वस्त्र है। तुमने उसे यहाँ रूप रंग के साथ में देखा है, वहां पर वो चमड़ी घिस गई, खून निकल आया। एक बार यदि तुम बिना बिछाए गए आसन पर वहां बैठते हो तो बैठने की जगह पर कितना वहां पर कैसा जम जाता है, खून लग जाता है, पत्थर चुभ जाते हैं। जहां परमानेंट शरीर पर धागा न हो और वह नग्न दिगंबर मुनि वन में, गुफा में, जब वह ध्यान में हो, कोई उपचार न हो, कोई मरहम पट्टी न हो, शरीर जले तो बरनोल न हो, शरीर जले तो वहां सोफ्रामाइसिन न हो, ऐसी जो देह की स्थिति हो और फिर भी वह देह को उतार करके बैठा हो, वह अनुभूति और जिन्होंने महल में नहीं पाया था, ऐसे 24 तीर्थंकरों ने वहां वन जंगल में गुफा में पाया, उन्होंने कांटे कंकड़ में पाया। इसलिए सत्य तो यही है कि तुझे भी एक ना एक दिन आना है, आना है। यू स्टार्ट, यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। ऐसी ऐसी भक्ति, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, यू जस्ट फील। निश्चय और व्यवहार ये दोनों जरूरी है। जो गृहस्थ है वह मुनि होगा। गृहस्थ अलग है और मुनि अलग नहीं, उसी ने ही पुरुषार्थ के फल में वह मुनि धर्म अंगीकार किया। जो पापी है वही परमात्मा होगा, जो नर है वही नारायण होगा, जो जीव है वही शिव होगा। यही तो दशा है यहां से वहां तक जाने की। तो चिंता मत कर, तो भी पहुंचेगा। मुझे श्रद्धा है, इस श्रद्धा के कारण ही कहता हूं। कोई एक आध जीव, जैसे तीर्थंकर भगवान के समोसरण में एक गणधर कैसे बैठा था, गौतम स्वामी आए और दिव्य ध्वनि खेरी और लाखों करोड़ों जीवों की उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही। कोई एकाध जीव ऐसा, एकाध जीव ऐसा जिसके भाव से बस कल रात को वही भाव आया, वह एकाध जीव ये है। आज का सत्संग हो रहा है, ये बहन जी, अभी मैं एयरपोर्ट उतरा हूं और उनको व्यवहार का भाव आया। मैंने एक मसाज वाला बुलाया, 20-20 घंटे विमान में बैठना है, अभी परदेश जाना है, 20 घंटे में शरीर कितना अकड़ जाएगा। तो मैंने कल रात को उनको पूछा, ये विचार आता कैसे है? कभी कोई सोच भी नहीं सकता, इतना सोचते हो मेरे पर, ये विचार कैसे आता है? ये कैसे विचार आता है? और इतने लोग हैं, उनको ये विचार नहीं आता और तुम्हें ये विचार कैसे आता है? निश्चय के साथ व्यवहार के विकल्प आए बिना नहीं रहते, और वही प्राप्ति है भगवान। और उससे भेद ज्ञान करना, उन विकल्पों से भेद ज्ञान करना, ये तो आते हैं और जाते हैं। मैं चैतन्य नित्य हूं, तब सोने में सुहागा, तब 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 उस मूर्ति में तूने प्राण डाल दिए, अब वो पूज्य हो गई। अब उसकी पूजा तू कर सकता है, अष्ट द्रव्य से पूजा कर सकता है, क्योंकि प्राण डाले। तुम्हारी देह की क्रिया, तुम्हारा व्यवहार अभी कोरा कोरा है, उसमें अब आत्म जागृति के प्राण डालो तो अकर्ता हो जाओगे। तब तुम प्रवचन सुनोगे मगर कान को तुम दूर देखोगे। तब तुम बोलोगे, होठ हिलेंगे, जीभ हिलेगी, मगर उस समय तुम्हारे भीतर में अकंप दशा रहेगी, और उस अकंप दशा का नाम ही अनुभूति है। अकंप दशा वही, you just feel the connection, just feel the connection, just feel the connection। देखो ये गाथा है, आज अंतिम गाथा है। अन्य अन्य करता है, उससे अन्य भोगता है। ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अरिहंत के मत के बाहर है। जो पुरुषार्थ करता है वही उसका फल पाता है। ये जो नयों का स्वरूप है, ये नयों का स्वरूप इसमें बताया है। आपको किसी को पता हो या नहीं,
मुझे नहीं पता, मगर तत्वार सूत्र में सबसे अंत में 7 नई का, पहले चैप्टर के अंतिम सूत्र में 7 नइयों का वर्णन किया है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत। ये जो 7 नई है, उन 7 नइयों में कैसा है, जो नैगम नई है वो नैगम नई पूरे द्रव्य की पर्याय को ऐसा देख करके ऐसा कहने में आता है, जैसे महावीर भगवान है। महावीर भगवान अभी क्या है कि तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर कौन? कि महावीर भगवान। कि वो है नहीं, वो तो थे। अभी थोड़ी तीर्थंकर है, अभी तो सिद्ध है। तीर्थंकर तो अरिहंत होते हैं, उनको कहते हैं। महावीर भगवान तीर्थंकर थे, अभी नहीं है। वो 42 बरस से 72 बरस तक वो जो अरिहंत अवस्था थी, उसमें तीर्थंकर प्रकृति नामक का, वो नाम कर्म का उदय चल रहा था। उस समय वह तीर्थंकर थे। अब तो सिद्ध हो गए, वहां तो कौन सी प्रकृति का उदय है? कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, वो तो भूतकाल की बात है। मगर भूतकाल के कारण वर्तमान में यह कहना, यह नैगम नहीं ऐसा कार्य कहता है। नैगम नहीं, वो 3 प्रकार का, भूत नैगम, वर्तमान नैगम, भावी नैगम। ऐसे ही भविष्य में जो जीव तीर्थंकर होने वाले हैं, उनको वर्तमान में तीर्थंकर कहना, ऐसा भी होता है। सैनिक राजा को तीर्थंकर कहना, ये तीर्थंकर है। या फिर सिमंदर भगवान को मोक्ष कहना कि सिमंदर भगवान मुक्त हो गए। अभी थोड़ी मुक्त है, भविष्य में मुक्त होंगे, अभी तो तीर्थंकर है, अभी तो अरिहंत की अवस्था में है। सिद्ध की अवस्था तो बाद में प्राप्त होगी। तो ऐसा नैगम नहीं होता है, ऐसे ही संग्रह नहीं होता है, ऐसे ही 7 नहीं है। मगर जैसे कोई व्यक्ति नारकी की संगति करे तो ऐसा कहते हैं, नारकी माने जिसके परिणाम में नारकी जैसा होने लगता है, ये भी ऐसा है। भविष्य में जो घटना घटनी होती है, उसका असर अभी यहां वर्तमान में ही शुरू हो जाता है। जीव जहां जाना होता है, उससे पहले भावों से ऐसा हो जाता है। इसलिए यहां क्रूरता का भाव, मार काट का भाव आने लगता है, क्योंकि नरक में मार काट करनी है ना, तो उसकी तैयारी यहां से भावों से जीव ऐसा हो जाता है। तुम हर एक घटना में जब भोजन करने के लिए ऐसा हो, तो भाव से पूरा भोजन भोजन ऐसा भाव से हो जाता है। ये ऐसा है। जब वहां पर मारकाट करनी, तो यहां से भावों से ही उसकी तैयारी यहां करने लगता है। जब उसको भविष्य में जानवर होकर के घास खानी है, तो यहां से ही पान चबाना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी तैयारी यहां पहले से ही करने लगता है। हम कहते हैं वो पाप कर रहा है, पाप नहीं कर रहा, वो आगे जो करना है उसी की तैयारी कर रहा है। और जब कोई जीव यहां आत्मा में लीन होता है, तो वो आगे जो अनंत काल तक सिद्ध शिला पर करना है, उसकी तैयारी कर रहा है। तो यहां जो तुम कर रहे हो, वो वही कर रहे हो जो आगे तुम्हें अनंत काल तक करना है। तो कोई कहता है कि बहुत से पतियों की शिकायत है, मेरी पत्नी तुम्हारी गुलाम हो गई, हिप्नोटाइज हो गई, सम्मोहित हो गई। सम्मोहित नहीं हुई है, वो जिसकी प्यासी थी, वो बात उसके कान में पड़ी। तुम तो खाली नाम के पति हो। वो मोक्ष में जाने के लिए यहां पर पैदा हुई थी, यहां पर उसे शरीर मिला, तो वो इसी के लिए यहां आई थी। सिर्फ तूने बंधन में बांधना चाहा, उसकी यात्रा को तो रोक नहीं पाएगा, तू रोक नहीं पाएगा। बात तो अनंत की है न, बात सिर्फ 20 25 50 साल की थोड़ी है। और अनंत की तुलना में 20 25 50 बरस होते क्या है? इसलिए तू सत्य का दीवाना हुआ है। हे ज्ञान दीपक, तू परतंत्र नहीं है। भविष्य में जो होना है, उसी की तैयारी होती है। जब भविष्य में तलाक होना होता है, तो रोज के झगड़े भी चालू हो जाते हैं, क्योंकि जो आगे होना है उसी की तैयारी यहां से हुई है। तो नैगम नहीं ऐसा है कि कोई जीव नरक में जाने वाला है, नारकियों की संगति करता है, तो भविष्य में जाएगा, तो उसको नैगम नहीं से नारकी अभी कह देते हैं, क्योंकि उसने ऐसी संगति की है। संतों की संगति से लगता है कि यह संत हो जाएगा, चोर की संगति से लगता है ये चोर हो जाएगा। ऐसे ही नैगम नहीं कहता है कि ये नारकी होगा, क्योंकि पापियों की संगति में जा रहा है। दूसरा नहीं है, वह संग्रह नहीं है। संग्रह नहीं ऐसा होता है कि वस्तुओं का संग्रह करने के लिए कोई तैयार हो गया हो और कहे कि यह नारकी है। जैसे हाथ में हथियार ले लिए, तीर ले लिया, बाण ले लिया, धनुष बाण लेकर के अब विचार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है
कि किसी प्राणी का वध करूंगा। अभी वध किया नहीं है मगर तैयारी पूरी कर रहा है। उस दृष्टि से उसे संग्रह नहीं से उस आदमी को नारकी कहते हैं। संग्रह नहीं कहता है, नैगम नहीं कहता है कि ये पापी की संगति में गया इसलिए नरक में जाएगा, नारकी है, ये नारकी है। मगर संग्रह नहीं कहता है कि ये वस्तु को इकट्ठी कर रहा है, ये नारकी है। क्योंकि नरक में ले जाने के लिए जो कार्य करना होता है वो उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर रहा है। जैसे तुमने खाने के लिए अभी चावल रख दिया, दाल रख दी, सब वस्तु तुमने इकट्ठी कर ली कि भोजन की तैयारी करो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा पेट भरेगा। पेट भरेगा उसकी उसकी निशानी क्या की? संग्रह करना शुरू किया है। तो वो नरक में जाएगा क्योंकि वो उसके अनुरूप वो संग्रह करना उसने शुरू कर दिया। मगर अभी तो संग्रह किया, अब व्यवहार नहीं ये कहता है कि ओ हाथ में साधन लेकर के अब वो निकल गया, अब वो हिरण की खोज कर रहा है, अब वो पशु की खोज कर रहा है कि कहां मिलेगा कोई पशु। वो व्यवहार नहीं से उसे कहते हैं ये नारकी है। क्योंकि जो आगे जाना है उसी के अनुसार उसके भाव होने लगे। ये तीसरा नहीं है, व्यवहार नहीं, ये वो वाला व्यवहार नहीं है निश्चय व्यवहार वाला, ये सप्त नयो वाला व्यवहार, ये द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं। उनके डिटेल में मुझे आपको नहीं ले जाना। मगर तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ राजवार्थिक, तत्वार्थ श्लोकवार्थिक, धवला, जय धवला, महाधवला इत्यादि अनेक ग्रंथों का तुम अध्ययन करो, मगर जिंदगी कहाँ है। इसलिए तुम्हें जो सारभूत है ना, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुझे कहना बहुत है, दिन कम पड़े, रात कम पड़े। यदि ट्रांसफर, ओह माय गॉड, ऐसा ही भाव आया था। मैं जब कल ट्रांसफर कर रहा था ना डेटा को, उमराला से निकल रहा था ना, तो उस समय परसों लाओ बैकअप ले लूं प्रवचनों का जो शिविर का हुआ, तो वो डेटा ट्रांसफर हो रहा था। उस समय ये भाव, ये भी विकल्प है। जितना तुझे कहना है काश यहां से वहां ट्रांसफर हो जाता, कॉपी पेस्ट हो जाता। हे ज्ञान दीपक, बहुत 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 कहना है, मगर तू पाएगा, पक्का पाएगा। तो साथ में रह के यात्रा कर। निगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, ये तीन नहीं है, ये नहीं है, उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते। आगे जो पर्यायार्थिक नहीं है, उसमें क्या होता है कि जब वो पर्याय में कार्य करता है, अब उसने हिरण को मारा, बस वो रुजु सूत्र नहीं से उसको नारकी कहते हैं। अभी तो खोजने के लिए निकला था, अभी खोज भी लिया और मारा, तो उसको नारकी कहते हैं। ये रुजु सूत्र नहीं से कि वर्तमान में, और तब शब्द नहीं से ऐसा कह लगे ये व्यक्ति है जीव जंतु को मार करके उसकी हिंसा करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है उसको भी शब्द नहीं से नारकी कहते हैं। लिखे हुए कुछ उन शब्दों को नारकी कहा। जैसे पानी है, तो पानी वस्तु भी पानी है। मैं आपको यहां पर पानी लिखा है तो मैं पूछूं पानी कहां है, तो पानी यहां पर गिलास में भी है और पानी वहां पर भी है। तो वहां पर जो पानी है ये कैसे मैं कहता हूं कि वो शब्द है। ऐसे शब्द नहीं से भी नारकी शब्द लिखा है, उसे भी नारकी कहने में आता है। ये भी एक प्रकार का व्यवहार है। ओ हो। और संभिरूढ़ नहीं होता है। वो संभिरूढ़ माने अभी तो पता नहीं, हिरण को मार रहा है मगर आयुष्य का बंद नहीं हुआ, जाए भी और न भी जाए, मगर आयुष्य का बंद हो गया, तो उसे संभिरूढ़ नहीं से उसे नारकी कहते। अब तो 100% जाना पड़ेगा नरक में, वो नारकी हो गया। और जब यहां से मर जाए और नरक में जन्म हो, तो उसे एवं भूत नहीं की दृष्टि से उसे नारकी कहते कि है नारकी, अभी तो भोग रहा है कर्म के फल को। तो वहां से लेकर के पापी की संगति में गया लेकर के वो नरक में फल भोगने तक, ये 7 प्रकार के नई है। जो सातों नई एक व्यक्ति को, एक जीव को नारकी कहता है, वो नारकी किस अपेक्षा से कहता है, वो ये बात इसमें बताई है। समय कब का पूरा हो गया, अभी तो आज हम दोपहर में मिलेंगे समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों के लिए। आज मुंबई वासी ज्ञान दीपक का जन्मदिन है, देखेंगे। मगर दोपहर का सत्संग का समय अपना आपको बता देंगे कितने बजे रखना है।
बंधन नहीं है अब, बस जब भाव आया तब आपको बुला लूँगा, आपको अनुकूलता होगी तो आप बैठना, नहीं बैठ सको तो मत बैठना और आनंद को भोगना। आज शाम का धर्म सभा का सेशन बस 7:42 पर होगा और लोअर परेल से होगा। जिनको आने की भावना है वो लोअर परेल आ जाए, एड्रेस आपको भेज दिया है। और मुंबई में जो खास रहते हैं उनको तो ये 4 दिन यहाँ पर मैं मुंबई में ही हूँ। 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख को दोपहर में 2 बजे मुंबई में एकासन करके मैं निकलूंगा और फिर सीधा दिल्ली एयरपोर्ट से बाहरगाँव के लिए चला जाऊंगा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ भगवान। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।